हेलो बच्चों, नमस्कार। जल एवं मृदा संरक्षण का शानदार टॉपिक, इसमें से बहुत ही शानदार प्रश्न और एमसीक्यूज के साथ में थ्योरी लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। बहुत ही बेहतर ढंग से इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, पेपर के लेवल के हैं, तो निश्चिंत रहें आप। बहुत ही शानदार तरीके से क्लास होगी, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के रिगार्ड्स ये है, और विशेष रूप से जेएनवी में जो न्यू सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज अपन यहाँ करवाते चल रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए बेटा, जल संरक्षण क्या है, इसका महत्व, यानी जल संरक्षण या वाटर कंजर्वेशन क्या है। जैसे देखिए, जल के अनावश्यक अपव्यय को रोकना, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना तथा भविष्य के लिए वर्षा जल का संचयन करना जल संरक्षण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। मीठा जल सीमित है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल लगभग 2.5 से 3% पीने योग्य ही पानी है। भूजल स्तर अत्यधिक नलकूपों को प्रयोग से भूजल स्तर या ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है। ज़्यादा नलकूप बन गए हैं तो पानी का सिंचाई, उससे ज़्यादा लोग कर रहे हैं सिंचाई नलकूपों से, तो जल स्तर जो है वो नीचे जा रहा है। वर्षा जल संचयन यानी वर्षा के पानी को बहकर नष्ट होने से बचाकर छतों, गड्ढों या टैंकों में एकत्रित करना ताकि भूजल पुनर्भरण या भूजल रिचार्ज हो सके। इसमें तकनीक क्या है, एकत्र पाइप द्वारा कुओं या टांका में भेजना, और तालाब, जोहर, टांका, ये तो राजस्थान के पारंपरिक इसके साधन हैं। मृदा अपरदन यानी कि मृदा का भी नुकसान होता है, मिट्टी का अपरदन या संरक्षण होता है, क्षरण होता है। तेज हवा, बहते पानी या मानव गतिविधियों द्वारा मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है, टॉप सॉइल का बह जाना या उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी की ऊपरी जो उपजाऊ परत होती है उसका उड़ जाना मृदा अपरदन है। मुख्य कारण क्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई, डिफॉरेस्टेशन, और अत्यधिक पशुचारण, ओवरग्रेजिंग, और ढलान पर गलत तरीके से जुताई करना इसके मुख्य रीजन्स हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा, मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी नष्ट हो जाती है और ज़मीन बंजर बनने लगती है। इसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो खत्म होता है। मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन अपन कैसे करेंगे, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को कटने से बचाना और उसकी उपजाऊ क्षमता को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। इसके लिए क्या करें, वृक्षारोपण करें। अफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन, इसका अपोजिट ये हो जाएगा इंग्लिश में। डिफोरेस्टेशन यानी वनों का कटाव या वनोन्मूलन, और अफोरेस्टेशन यानी वृक्षारोपण। पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को मजबूती से बांध कर रखती है। भाई पौधे की ज़्यादा अधिक वृक्षारोपण होगा तो जड़ें हैं जो वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। या सीढ़ीदार खेती, ट्रेस फार्मिंग, पहाड़ी ढलानों पर जल के बहाव को धीमा कर देती हैं, जिससे भी मिट्टी का बहाव कम होता है और उपजाऊ जो है ऊपरी परत वो कम उड़ती है। देखिए यहाँ जल मृदा संरक्षण के मुख्य उपाय, जल और मृदा या मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, क्या उपाय करें। कृषि क्षेत्रों में क्या उपाय कर सकते हैं अपन, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें। किसका उपयोग करेंगे बेटा, ड्रिप सिंचाई का। ड्रिप सिंचाई, देखिए ड्रिप इरिगेशन, पौधों की जड़ों में बूंद बूंद पानी देकर 90% जल की बचत, यानी कि उसमें ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, जड़ों में बिल्कुल पानी जाता है और पूरी बचत हो जाती है, फसल भी उसमें अच्छा होता है। दूसरा, फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन, बदल बदल कर फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व बने रहते हैं। बदल बदल कर एक ही जगह पर एक ही फसल नहीं उगानी चाहिए, उसमें उपज भी कम होगी और फसल, उस मिट्टी का भी नुकसान होगा। रक्षक मेखला है ना, रक्षक मेखला यानी खेतों के चारों ओर पेड़ लगाकर तेज हवा से मिट्टी का कटाव रोकना,
जैसे अपन मेड़बंदी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जड़ बोल दे, है ना, क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम है। तो रक्षक मेखला उसका नाम है। खेतों के चारों ओर पेड़ लगाकर जो तेज हवा है उसको रोक लें ताकि उसका मिट्टी का उड़ाव जिसको है भाव कम हो। सामाजिक एवं दैनिक उपाय, चेक डैम, छोटे नालों पर बांध बनाकर पानी का बहाव कम करना और जल रोकना, ये जल को रोकने का उपाय है। चेक डैम यानी नालों पर बांध बना दो छोटे। वनों की सुरक्षा, चिपको आंदोलन जैसी पहल से वनों की, वृक्षों की रक्षा करना। चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में हुआ था वृक्षों की सुरक्षा के लिए। दैनिक जल बचत, ब्रश करते समय नल खुला न छोड़ना, बहते जल का पुनः उपयोग करना। बूंद बूंद बचाने का एक ध्येय होना चाहिए, अपना उद्देश्य होना चाहिए कि अब कई बच्चे टोंटी नल खोल के रख देते हैं, पानी बहता रहता है, ब्रश करते हुए या हाथ मुंह धोते हुए, तो ऐसा न करें। जितना अपने को आवश्यक है उतना ही करें, फिर वापस टोंटी बंद कर लें उसका जो है नल। जैविक खाद्य, ह्यूमस या कंपोस्ट, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग या प्रयोग ज्यादा करें। आइए एग्जाम बूस्टर नोट्स लाए हैं जो परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। जैसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बेटा? विश्व जल दिवस है प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस ये तो 5 जून। और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। ये भी है बार बार पूछे जाने वाले तथ्य, पीवाईक्यू ट्रेंड है। ह्यूमस, ह्यूमस क्या है बेटा? मिट्टी में सड़े गले जैविक पदार्थ जो मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ बनाते हैं उनको ह्यूमस बोलते हैं, है ना। और बावड़ी, टेपवेल, राजस्थान एवं गुजरात में जल संरक्षण की प्राचीन सीढ़ीदार संरचना, ये तो प्राचीन है, नेचुरल है। झूम खेती क्या है बेटा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इससे मृदा अपरदन एवं वनों का विनाश होता है। ये झूम खेती तो खतरनाक है फिर। चलिए अब आगे अपने एमसीक्यूज पे। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचयन का भूजल स्तर बढ़ाना, नदियों के पानी का बहाव तेज करना, समुद्र के जल को मीठा बनाना या केवल फसलों को भिगोना। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों अपन वर्षा के जल को स्टोर करते हैं? ताकि ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा दें या भूजल स्तर को बढ़ा सकें। यही इसका राइट आंसर बैठेगा, है ना। चलते हैं। पौधे एवं वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं? पौधे या वृक्ष मृदा अपरदन मिट्टी के बहाव को कैसे रोकते हैं? पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को मजबूती से बांधती हैं, या पौधे मिट्टी में वजन बढ़ा देते हैं, या पौधे हवा की दिशा बदल देते हैं, या पौधे केवल छांव प्रदान करते हैं? तो राइट आंसर तो ए ही बैठेगा। चलिए, पानी या हवा द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का बह जाना क्या कहलाता है? पानी या हवा से मिट्टी की ऊपरी जो टॉप सोइल होती है वो परत जब उड़ जाती है तो क्या कहते हैं? मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन, फसल चक्रण या निक्षेपण? इसको बोलेंगे मृदा अपरदन। चलिए, पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सी खेती की जाती है? पहाड़ी ढलान पर झूम खेती, सीढ़ीदार खेती, गहन खेती, व्यापारिक खेती? इसका होगा सीढ़ीदार खेती या ट्रेस फार्मिंग। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर।
22 मार्च। बाढ़ को रोकने तथा मृदा कटाव कम करने का सबसे प्रभावी प्राकृतिक तरीका क्या है? ऐसा प्राकृतिक तरीका कौन सा है जिससे बाढ़ रोकने तथा मृदा का भी कटाव कम करने का सबसे प्रभावशाली हो? सीमेंट की दीवार बनाना, सघन वृक्षारोपण करना, या खेतों को खाली छोड़ देना, या कीटनाशकों का प्रयोग करना? इसका उत्तर होना चाहिए सघन वृक्षारोपण। अगला है ड्रिप सिंचाई प्रणाली, बूंद बूंद जो होती है वो का सबसे प्रमुख लाभ क्या है? बूंद बूंद जो सिंचाई है उसका लाभ क्या है? पौधों की जड़ों में सीधे जल देकर पानी की सर्वाधिक बचत होना, पूरे खेत में पानी भर देना, केवल पत्तियों पर छिड़काव करना, या बिजली की खपत बढ़ाना? तो यही होगा, पौधों की जड़ों में सीधे जल देकर पानी की, यानी 90% पानी का बचाव होता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर शुद्ध मीठे पानी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? पृथ्वी पर शुद्ध मीठे पानी का, नहर का पानी, वर्षा जल, समुद्र का जल, या हैंडपंप? रेनफॉल। खेतों की किनारों पर पेड़ों की कतार लगाकर हवा से कटाव रोकने को क्या कहते हैं? रक्षक मेखला, विंड ब्रेक्स, गहरी जुताई, फसल चक्रण, या अत्यधिक सिंचाई? बताइए बेटा इसका राइट आंसर। आप हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बेहतर कंटेंट हम लाए हैं टॉपिक वाइज। जवाहर नवोदय EVS इस बार बहुत बेहतर रोल अदा करेगा उसमें, तो आप हमारे वीडियोस को देख करके अवश्य जाइएगा। और उसके अलावा मैथ्स के भी वीडियोस हमने डाल रखे हैं अधिकांश, और हम कुछ दिनों बाद सैनिक स्कूल का एक ऑनलाइन जो क्लास है या बैच है वो लाइव शो करने जा रहे हैं। तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जा कर के भी उसको डाउनलोड कर देना, प्ले स्टोर पर जा कर के A to Z स्टडी अड्डा ऐप, और वहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से मिलेगी क्लासेस। तो ये जो है खेतों के किनारों पर पेड़ों की कतार लगाकर हवा रोकने की रक्षक मेखला, गहरी जुताई, तो ये है रक्षक मेखला। वायुमंडल में जल व वाष्प का ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदलना क्या कहलाता है? जल वाष्प की को ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदलना, वाष्पीकरण, ये तो पानी उड़ना होता है। संघनन, रिसन, उत्सर्जन, तो संघनन ही है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग ही पीने योग्य है या मीठा जल है? कितना है? लगभग 2.5 से 3%, या लगभग 50%, लगभग 71%, लगभग 97%? राइट ऑप्शन ए। झूम कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से पर्यावरण मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? झूम खेती, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, वनों का विनाश तथा मृदा अपरदन होता है, भूजल स्तर तेजी से बढ़ता है, या वर्षा अधिक होती है? तो ये तो खतरनाक खेती वही है झूम खेती, वनों का विनाश और मृदा अपरदन होता है, शिफ्टिंग है ना। छोटे नालों या बहते जल की गति को धीमा कर मिट्टी रोकने हेतु क्या बनाए जाते हैं? छोटे नालों या बहते जल की गति को धीमा कर, तो वो क्या बनाए जाते हैं? चेक डैम, बोरवेल, पक्के जल मार्ग, बड़े फ्लाईओवर। चेक डैम, बांध छोटे। मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? फसल चक्रण, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक, वर्ष भर केवल एक ही फसल उगाना, खेत में आग लगाना। क्या करते हैं ताकि मिट्टी की उपजाऊ बनी रहे? फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन, यानी एक बार आपने एक फसल उगाई तो उस जगह दूसरी फसल उगाइए, जिससे उपज अच्छी आएगी, है ना, और उपजाऊ तब बनी रहेगी। उत्तराखंड में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण में से संबंधित था? जल संरक्षण, वनों वृक्षों का संरक्षण, खनिज संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण। तो वनों वृक्षों का संरक्षण। जमीन के नीचे स्थित भूजल या ग्राउंड वाटर का स्तर प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ता है? वर्षा जल के मिट्टी द्वारा रिसाव से, अधिक नलकूप लगाने से, पक्की सड़कें बढ़ाने से, तालाबों को सुखाने से। तो ये है वर्षा जल के मिट्टी द्वारा रिसाव से।
वर्षा जल स्टोर इसीलिए किया जाता है। मिट्टी में मौजूद पौधों एवं जंतुओं के सड़े गले कार्बनिक अंश को क्या कहा जाता है? पौधों एवं जंतुओं के सड़े गले जो अंश होते हैं, कार्बनिक अंश, उनको क्या कहा जाता है? ह्यूमस, बालू, चट्टान, कीटनाश। ह्यूमस इज द राइट आंसर। जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख मानवीय कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? मानवीय कारण जल प्रदूषण का क्या बैठेगा? औद्योगिक कचरा एवं बिना उपचारित सीवरेज नदियों में बहाना, वर्षा होना, तालाब में मछली पालना या पौधों में पानी देना। इसका जो सही आंसर बैठना चाहिए वह है औद्योगिक कचरा, बिना उपचारित सीवरेज का नदियों में बहाना। भारत में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना कब हुई है भारत में? 1953 में, 1947 में, 1965 में, 1990 में। तो इस बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई है। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्र करने की पारंपरिक संरचना क्या कहलाती है? टांका या बावड़ी, सबमर्सिबल, पक्की नहर या ट्यूबवेल? ये जो है वो टांका या बावड़ी कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने बहुत शानदार श्रृंखला करवा दी है। आप हमारे A to Z स्टडी अड्डा पर जवाहर नवोदय, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की सही दिशा में तैयारी और सफलता हमारी। इस ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाकर के, A to Z स्टडी अड्डा लिख करके आप ऐप डाउनलोड करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, है ना। तो वहाँ पर आपको इनके संबंधित में कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। हम अब बहुत बेहतर ढंग से मॉडल पेपर वगैरह, तो आप इसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा और जितना हो सके उतना ग्रुप्स में या अपने साथियों में मैसेज करें कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि समय समय पर आपको सूचनाएं मिलती रहें। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।